नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस आज की कक्षा में हम मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित पद्मावत के अंतर्गत सिंहल द्वीप वर्णन खंड के कुछ अन्य पदों की व्याख्या करेंगे, जिसमें कवि जो सिंहल द्वीप है उसका वर्णन कर रहा है और सिंहल द्वीप के माध्यम से ही वह कुछ संकेत भी यहाँ पर अभिव्यक्त कर रहे हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे। पुनी फुलवारी लागी चौपासा बिरखी बेगी चंदन भई बासा बहुत फूल फूली घन बेली केवड़ा चंपा कुंद चमेली सुरंग गुलाल कदम और कूजा सुगंध बकोरी गंधर्व पूजा जाही जूही बगुचन लावा पुहुप सुदर्शन लाग सुहावा नागे सरसद बरंग निवारी ओ सिंगार हार फुलवारी सोन जरद फुली सेवती रूप मंजरी और मालती मोल सिरी बेली ओ करना सबे फूल फूले बहुबरना तेहि सर फूल चढ़ई वे जही माथे मणिभाग आछे सदा सुगंध बहुजनु बसंत उफाग। कवि यहाँ वर्णित कर रहा है कि जो द्वीप है उसमें पुनः चारों ओर फुलवारियां लगी हुई है। वृक्ष बेदी चंदन पे वासा, उसकी सुगंध से बीध कर जो वृक्ष हैं वह चंदन हो गए हैं। कवि यहाँ कह रहा है कि यहाँ फुलवारियां लगी हुई है, उन फुलवारियों से जो खुशबू आ रही है उनसे बीत कर, उनसे उस खुशबू से व्यंजित होकर जो वृक्ष हैं वह चंदन के समान हो गए हैं। बहुत फूल फूली घनबेली, इस स्थान पर घनबेली केवड़ा चंपा कुंद चमेली और खूब फूलों से लदी हुई बेलें हैं। सुरंग गुलाल कदम और कुजा, लाल यहाँ पर गुलाला कंदम और कुजा एक प्रकार से गुलाब का एक भेद है। और सुगंधित गुलाब की जो बेल है उसे राजा गंधर्वसेन पूजा करते हैं। सुगंध बकोरी गंधर्व पूजा, सुगंधित जो गुलाब कावली की बेल है उसे गंधर्वसेन, राजा जो गंधर्वसेन है पद्मावती के जो पिता है वह पूजा करते हैं। जाही जूही बगुचन लावा, इसके अतिरिक्त नाग केसर सब दरंग और हर सिंगार फुलवारी में लगे हुए हैं। सोनजर्द और सेवती रूप मंजरी और मालती के जो फूल हैं उनसे ये फुलवारी खुली हुई है। जाही और जूही के समूह इसमें लगे हुए हैं। सुदर्शन का इसमें जो फूल है, सुदर्शन के जो फूल है पुहुप सुदर्शन लाग सुलावा, इसमें सुदर्शन का जो फूल है वह भी इसमें लगा हुआ है, वह इस वाटिका को सुशोभित कर रहा है। मोल सिरी बेला और सब में अनेक रंग के जो फूल हैं, सबे फूल फूले बहुवर्ण, बहुत सारे रंगों के बहुत सारी खुशबुओं के जो फूल हैं वह इस वाटिका में लगे हुए हैं। तेही सिर फूल चढ़ई वे जही माथे मणि भाग, ये फूल उनके सिर पर चढ़ते हैं जिनके मस्तक पर भाग्य की मणि है। तो ये कवि कह रहा है जो वाटिका है, मानसरोवर के नजदीक की जो वाटिका है, ये इनके फूल वह जो बहुत अधिक भाग्यवान है उनके सिर पर ही ये शोभित होते हैं। आछे सदा सुगंध बहुजनु बसंत और फाग, वे सदा वैसे ही सुगंधित बने रहते हैं जैसे वसंत और फाल्गुन में। ये 12 महीने खुशबूदार खिले हुए रहने वाले जो पुष्प वाटिका है वह यहाँ वर्णित कवि ने की है। तो ऐसी वाटिका जो 12 महीने खुशबू से पल्लवित रहती है वह एक प्रकार से ऐसी स्थिति का वर्णन है जो इस लोक से परे है। यहाँ कवि कुछ अलौकिकता की ओर संकेत कर रहा है। पुनि आए सिंगल खट पासा का वर्णो जस लाग आकाशा, तरई करनी बासुकी के पीठी ऊपर इंद्रलोक पर दीठी, परा खो चौदिस सब बांका कांपे जांग जाई नहीं जांका, अगम असूज देखी डर खाई परे सो सपत पता रही जाय, नव पौरी बांकी नव खंडा नवो जो चढ़े जाई बरमंडा, कंचन कोट जरे जगनग सीसा नख तई भरी बीज जन दीसा, लंका चाही ऊंच गढ़ ताका निरखिन जाय दिट्ठी थन थाका, हियन समाय दिट्ठी नहीं जानो टहाड सुमेर, कहाँ लगी कहाँ ऊंचाई कहाँ लगी बढ़नो फेर। यहाँ कवि उस सिंहल द्वीप के सिंहलगढ़ का वर्णन कर रहा है कि कवि कह रहा है कि फिर सिंहल के गढ़ के पास में आते हैं। पुण्य आए सिंहलगढ़ पासा का बढ़नो जनु लाग, उसका क्या वर्णन करूं। इसका वर्णन ये तो जैसे कि आकाश को छू रहा है इतना इसकी ऊंचाई है। वह पाताल में कुर्म और वासुकी की पीठ पर ठहरा है। तरही करनी बासुकी के पीठी ऊपर इंद्रलोक पर दिठी, और उसके ऊपर जाने से इंद्रलोक पर दृष्टि चली जाती है। इतना ऊंचाई पर है कि इसके ऊपरी स्थान पर पहुंचने पर जैसे एक प्रकार से इंद्रलोक का ही हम देख सकते हैं। परा कहूँ चौदिसी सब बांका, और उसकी चारों ओर ऐसी बांक की खाई पड़ी हुई है
कि उसमें हम झांक नहीं सकते। अगर झांके तो कांप पे झांक जा ही नहीं झांका, और उसमें झांका नहीं जा सकता। यदि झांकते हैं तो पैर कांपने लगते हैं उस खाई की गहराई देखकर। अगम असूझ देखी डर खाई, परे सो शपथ पतारी जाए। उस अगम असूझ को देखकर यदि कोई डर कर उसमें गिर पड़े तो सीधा वह पाताल में ही पहुंच जाएगा। उस कोट में, उस गढ़ में 9 पौरी बांकी नवखंडा, उसमें 9 बांके द्वार है और 9 खंड या 9 मंजिलें हैं। नवो जो चढ़े जाए ब्रह्मंडा, और जो इन 9 खंडों को चढ़ जाता है, 9 जो द्वार है, 9 मंजिलें उन्हें चढ़ जाता है, वो तो ब्रह्मांड में, आकाश में पहुंच जाता है। कंचन कोट जरे जग सीसा, कंचन के कोट पर जड़े हुए यहाँ पर कंगूरे हैं। नखतई भरी बीजू जनु दिशा, ये ऐसा दिखाई देता है कि मानो नक्षत्रों से भरे आकाश में बिजली चमकती है। लंका चाही ऊंच गढ़ ताका, ये लंका से भी उसका गढ़ देखने में ऊंचा है और उसकी ओर देख नहीं सकते। यदि हम उसको पूरा देखना चाहें तो दृष्टि और मन थक जाता है, इतना ऊंचा वह है। यह न समाये दिख नहीं जानू डाट सुमेर, उसकी शोभा हृदय में नहीं समाती और न उस पर दृष्टि ही पहुंच पाती है, मानो कि सुमेरु खड़ा हुआ है। कहाँ लगी कहाँ ऊंचाई, कहाँ लगी बढ़नो फेर, उसकी ऊंचाई कहाँ तक कहूँ और उसके घेरे का कहाँ तक वर्णन करूँ, संभव नहीं है। तो यहाँ पर कवि ने जो वर्णित किया है कि वह ऐसा है, जो गढ़ है वह ऐसा है। यहाँ कवि ने संकेत रूप से जो योग की प्रक्रिया है उसके माध्यम का, उसका भी उन्होंने 9 पौरी 9 खंड का जो जिक्र किया है, वह योग की प्रक्रियाओं के माध्यम से ब्रह्मांड को, उस ईश्वर को प्राप्त करने का जो तरीका है, उसका संकेत भी कवि ने यहाँ पर किया है। 9 पौरी पर 10 द्वार, अब कवि वर्णन कर रहा है। तेहि पर बाज राज घरियारू, भरी सो बैठी घने घरियारी, पहर पहर सो आपनी बारी, जबई घरी पूजी तई मारा, घरी घरी घरियार पुकारा, परा सो डांड जगत सब हांडा, का निश्चिंत माटी कर भांडा, तुम्हें तेहि चाक चढ़े ही कांचे, आयु रहे न थिर होई बाँचे, घरी जो भरी घटी तुम आओ, का निश्चिंत होई सोई घटाओ, पैरई पहर गजर नीति होई, हिया बजर मन जाग न सोई, मोहम्मद जीवन जल भरन रहट भरी के रीति, घरी जो आय जो भरी ढरी जन्म का बीती। कवि यह वर्णित कर रहा है कि ये जो 9 द्वार है, 9 खंड है, उसके बाद एक 10वां द्वार है। तेही पर बाज राज, जहाँ पर राज घड़ियाल बजता है, घड़ियाल बजाने वाला बैठा घड़ी गिनता है और एक एक पहर की अपनी अपनी बारी लगती है। घड़ी सो बैठी घने गरियारी, पहर पहर सो अपनी बारी, जबई घड़ी पूजी तेई मारा, और जब घड़ी पूरी हो जाती है तो वह घड़ियाल बजाता है। एक एक घड़ी पर ये जो घड़ियाल है ये पुकारता है। घड़ियाल पर जो डंडा पड़ता है उसने सारे संसार को एक घड़ी से दंडित कर दिया। एक घड़ी से कैसे दंडित कर दिया कि इस प्रकार से तुम्हारे जीवन की जो एक घड़ी है वह अब कम हो गई है। ए मिट्टी के भांडे तुम कैसे निश्चित हो, का निश्चित माटी कर भांडा, तुम किस प्रकार से निश्चित हो। हर घड़ी तुम अपने जीवन का एक घड़ी है वह तुम खो रहे हो और फिर भी निश्चित हो। तुम कैसे निश्चित हो, तुम्हें तेई चाक चढ़े ही कांचे, तुम भी कच्चे होकर उस चाक पर चढ़े हो और लौटने के लिए यहाँ आए हो, स्थिर होकर यहाँ पर नहीं रहोगे। आयो रहे न थिर होई बाँचे, तुम इस संसार में जो आए हो तुम उसी प्रकार से हो जिस प्रकार से कच्चे घड़े को चाक पर चढ़ाया गया उसे वापस उठाया गया है, तुम उसी प्रकार से अनिश्चितता की स्थिति में आए हो। घड़ी जो भरी घटी तुम्हें आओ, जब घटी भर जाती है तुम्हारी आयु उतनी घट जाती है। नीर बटे हो हे राहगीर, तुम इस प्रकार से निश्चित क्यों सोते हो। एक एक पहर बाद नित्य गजर बजता है और जो हृदय में चिंता रहित है वह उस गजर से नहीं जागता। भरे पहर गजर नीति होई, हिया बजर मन जाग न सोई, जो हृदय से निश्चिंत है वह इस घड़ियाल की आवाज से भी जागता नहीं है। तो यहाँ कवि संकेत कर रहा है कि संसार में रहते हुए इस अनिश्चितता का जिसको ज्ञान है कि हर घड़ी हमारा जीवन है वह घट रहा है और इस शरीर को छोड़कर, इस नश्वर शरीर को छोड़कर हमें पुनः अपने वास्तविक स्थान पर जाना है। जब इस बात का एहसास हो जाता है तब मनुष्य नित्य सत्य कर्म करता है, लेकिन जिसे इस बात का एहसास नहीं होता वह अज्ञान की निद्रा में सोता रहता है। घड़ियाल की आवाज भी उसे जगा नहीं पाती है और वह अपने उन दैनिक कर्मों में ही निवृत्त रहता है। जीवन के जल का भरना रहट की घरिया की भांति, मोहम्मद जीवन जल भरन रहट घड़ी की रीति। जायसी कवि कहते हैं, अपने आप को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये जो जीवन है रहट की घरिया की रीति से हो रहा है। जैसे
उस रहर की घड़ी से जो घड़ियां है भरी हुई आती है और फिर ढल जाती है, ऐसे ही जीवन है उसे हम लेकर आते हैं और उस जीवन के साथ धीरे धीरे नित्य प्रति ये जीवन धीरे धीरे घटता जाता है, बीतता जाता है और इस बात पर सचेत होकर हमें जीवन यापन करना चाहिए। इस तरफ कवि यहाँ पर संकेत कर रहा है। तो विद्यार्थियों, आज हमने जायसी के इन कुछ और पदों की व्याख्या की और हमने जो जायसी के पद्मावत का मूल मंतव्य है उसे संकेत रूप में समझने का प्रयास भी किया कि इसमें उन्होंने पद्मावत के माध्यम से जीवन की अनिश्चितता और जीवन की इस अनिश्चितता के बीच प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग है वह भी उन्होंने किंचित रूप से यहाँ पर वर्णित किया है। तो विद्यार्थियों, आगे की कक्षा में हम पुनः जायसी के कुछ और पदों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।